एक बात बताऊं मैं आपको, भगवान श्री कृष्ण कहां पर प्रकट हुए? भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं जहां पर संगठन होता है। ध्यान से सुनिएगा, आज समाज में क्या संगठन होगा, हमारे परिवार में नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए लोग ऐसा समझते हैं कि जो यशोदा की गोदी में है वो देवकी नंदन है, मथुरा से आए हुए। लेकिन एक विषय पर मैं समाधान कर दूं कि यशोदा को के लाला को अगर आप देवकी नंदन कहते हैं ना, तो देवकी नंदन है थे ही नहीं। ठाकुर जी ने यहां दो रूपों में अवतार लिए हैं। पहला देवकी नंदन और दूसरा यशोदा नंदन के भी रूप में। ऐसा आम तौर पर प्रचलित है कि मैया यशोदा की सिर्फ खाली एक कन्या हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। नंद पत्न्याम यशोदाय मिथुलम समजापतः गोविंदाख्या पुमान कन्याम्बिका मथुरांगतः। नंद पत्न्याम यशोदाय मिथुलम समजापतः गोविंदाख्या पुमान और कन्या अंबिका मथुराम गतः। नंद की जो पत्नी है उसकी दो संतानें हुई थी। यशोदा की दो संतानों का निवेदन आया है यहां पर। एक नंद पत्नियाम यशोदाय मिथुलम समजापतः गोविंद दाख्यापुमान, गोविंद नाम का पुत्र, और अंबिका मथुराम गतः, अंबिका नाम की पुत्री जो मथुरा चली गई। लेकिन एक सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी अपने सूप में विराजमान करके, जब वसुदेव अपने लाला को, अपने नंदन को लेके आए और उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया, नंद बाबा के महल में प्रवेश किया, यशोदा के कक्ष में प्रवेश किया, तो उस समय उनकी दृष्टि योग माया की तरफ गई। यशोदा के पुत्र की तरफ किसी की दृष्टि नहीं गई। और योग माया को विराजमान करके मस्तक पर वो चले गए। और आज जाने के बाद में जो आश्चर्य हुआ वो ये है कि जैसे ही वसुदेव जी ने अपने पुत्र को रखा, विराजमान किया यशोदा के समक्ष, और उनके जाने के बाद दोनों पुत्र एक हो गए। और एक कब तक रहे? 11 वर्ष 56 दिन तक। तो इसका सीधा अभिप्राय यह है कि ब्रज नंदन तो कभी मथुरा गए ही नहीं, क्योंकि भागवत में कई प्रमाण ऐसे आते हैं जो अक्रूर जी महाराज जिनको लेकर के वृंदावन से गए थे, वो तो वसुदेव नंदन थे। हमारे कन्हैया ब्रज से बाहर कहीं नहीं जाते। दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्चिमे योग में शरम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। अगर भगवान वृंदावन से चले जाते तो शास्त्र झूठे हो जाते हैं। शास्त्रों में साफ संकेत दिया है कि वृंदावनम परित्यज्य, मैं वृंदावन का परित्याग करके कहीं जाता ही नहीं हूं। तो जो मथुरा की लीला, द्वारका की लीला, ये समस्त जो लीलाएं की हैं वो वसुदेव नंदन ने की हैं। यशोदा नंदन को तो सिर्फ गोपियों के साथ क्रीड़ा करने का शौक है, अपने सखाओं के साथ लीला करने का शौक है, अपने सखाओं के साथ प्रेम करने का शौक है। और कुछ नहीं। समूचे ब्रज में
प्रात वेला यह सूचना प्राप्त हो गई कि यशोदा नंदन के पुत्र हुआ है। और आश्चर्यचकित बात बताऊं मैं आपको कि यशोदा नंदन की संतान, भागवत निवेदन करती हैं, जब संतान हुई थी तो 80 वर्ष की थी। 80 वर्ष की आयु थी उनकी। और कहते हैं कि यशोदा के संतान हो जाए इसके लिए समूचे गोकुलवासी ने व्रत किया था। सिर्फ यशोदा और नंद बाबा ने उपवास नहीं किया, प्रार्थना नहीं करी, समूचे ब्रज ने किया। आप पहले का संगठन देखो, आज हम कुछ करने का प्रयास करते हैं, 5 हाथ, हजारों हाथ पीछे खींचने वाले तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण के आने का कारण सभी की प्रार्थना थी, सिर्फ यशोदा और नंद बाबा की प्रार्थना नहीं थी, सिर्फ वसुदेव और देवकी की प्रार्थना नहीं थी, समूचे ब्रज का प्रयास था। ततः आरम्भ्य नन्दस्य सर्वसर्वमृसरमिद्धिवा हरेर्निवासत्मनै रमाक्रीडन् बभून्नपा। ततः आरम्भ्य नन्दस्य, ततः आरम्भ्य नन्दस्य ब्रज सर्व समृद्धिवान। नंद के लाला के जन्म लेने से समूचा ब्रज जो है वो समृद्धिवान हो गया। आनंद आ गए, ब्रज में लहर लौट गई। तभी तो ब्रजवासियों ने प्रार्थना की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल 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 की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चौक पूरे कंचन कलश धरे, मोतिन के चौक पूरे कंचन कलश धरे, बंदर बार द्वार पे बंदी है सुरताल की, बंदर बार द्वार पे बंदी है सुरताल की, बुझी जन गान करे, मुनि जन ध्यान करे, जन गान करे, मुनि जन ध्यान धरे, सपने हो ना पावे मूर्ति गोपाल की, सपने हो ना पावे मूर्ति गोपाल की, प्रेम करे यशोदा सो पालने झूलावे नित्य, मोतिन माल गलन लखा दाल की,
सुत चिरजीवे नंद रानी कोटि बरस तेरो सुत नंद घरा नंद भाया जय कन्हैया लाल की घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद घरा नंद भाया जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की ओ जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल समूचा ब्रज आज आनंद की कुटिया में आज नंद बाबा के महल में उमड़ा हुआ है। समूचा ब्रज नंद और यशोदा को बधाई दे रहा है। समूचा ब्रज आज नंद नंदन यशोदा नंदन को निहार रहा है। गोपियां निहार रही हैं। एक गोपी आई और जैसे ही उसने यशोदा को निहारा और यशोदा को निहारने के बाद में यशोदा के कक्ष में गई। यशोदा के कक्ष में जाकर पालने पर ठाकुर जी को सोता हुआ देखा तो जैसे ही पहली कांति उस यशोदा के उस सखी ने उस गोपी ने दर्शन के माध्यम से कन्हैया की सूरत देखी तो वह गोपी उस सूरत पर मोहित होकर के कहती है कि मैंने अभी तक ना जाने अनंत स्वरूपों का दर्शन किया है, ना जाने मुझे अभी तक इतना अभिमान था कि सबसे खूबसूरत मेरा पति है, सबसे खूबसूरत मेरा बालक है। लेकिन आज जब मैंने इस यशोदा के लाला का दर्शन किया है ना, तो इस दर्शन करने मात्र से मुझे ऐसा आभास हुआ कि अभी तक जितने भी लोग खूबसूरत हुए हैं, अगर वो एक बार वृंदावन आकर के राधा रमण लाल का दर्शन कर लेंगे तो तत्कालीन उनके अंदर खूबसूरती का जो अभिमान है वो अभिमान दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाएगा। एक दूसरी गोपी आती है, उसने कभी भजन नहीं किया, उसने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया और ना वो लेना पसंद करती थी। लेकिन जैसे ही लोक व्यवहार के कारण जब हम कभी कभी किसी को निमंत्रण देते हैं कथा का, कोई यजमान अगर कथा कराता है तो 50 जगह पर निमंत्रण भी देता है। तो जब एक यजमान किसी को निमंत्रण देता है तो कुछ लोग ऐसे भी पहुंचते हैं जो आस्थावान नहीं है, लेकिन उनको इसलिए पहुंचना पड़ता है कि लोक व्यवहार है। फलाने ने हमें निमंत्रण दिया है, सामने वाला हमारे रिश्तेदार कहीं हमसे रूठ ना जाए, तो इसीलिए हमें लोक व्यवहार के कारण उस सत्संग में जाना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति बड़े रोचक होते हैं जिनको कथा में आनंद नहीं आता ना, जो गलती से लेट पहुंच जाते हैं। कथा 3 बजे से शुरू होती है और वो 4 साढ़े 4 बजे पहुंचे। उस समय पंडाल सजा हुआ है, कथा का गान हो रहा है, यजमान आगे बैठा है, पंडाल भरा है। सबसे ज्यादा मुश्किल उनको हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बैठने नहीं आए थे,
अपनी सूरत दिखाने आए थे। लेकिन अब यजमान सूरत कैसे देखे, वो तो आगे की पंक्ति में बैठा हुआ है। अब आगे की पंक्ति में बैठने वाले यजमान के से संबंधित सबसे बड़ी असमंजसता उस रिश्तेदार के लिए ये है कि यजमान पीछे मुड़ करके देखे तो उसको वो दिखाई दे। अब यजमान तो मदमस्त है कथा में, उसको कोई सुध बुध ही नहीं है। ऐसे में जब व्यास जी महाराज जयकारा लगाते हैं ना, तो जिनको बोरियत होती है उनकी जयकारा बड़ा अजीब होता है। उनका अलग जयकारा मिलेगा आपको। वो सीधे संकेत देते हैं जयकारा के माध्यम से कि यजमान हमें देखें, नैनों से नैने मिले और हम जल्दी से फूटे, जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ करके प्रस्थान करें। तो एक बात याद रखना, जिसका जयकारा आप सबकी भीड़ में अलग मिले ना, तो समझ लेना वो लोकाचार के लिए आया है। गोपी ने भजन नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गई। उसके पति गोप ने कहा, देख यशोदा के यहां लाला हुआ है, नंद बाबा के लाला हुआ है, देखने नहीं चलेगी। मन नहीं था, लेकिन कहा चलो लोकाचार है, व्यवहार है, हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो लोग हमारे घर क्यों कैसे आएंगे। इस भावना से चली गई। और जैसे ही जा करके, जिसने कभी माला तुलसी की नहीं पकड़ी थी, जिसने कभी दीपक नहीं जलाया था, जिसने कभी परिक्रमा नहीं लगाई थी, बस गलती इतनी हो गई, नैन निकट काजर बसे, नैन निकट काजर बसे। काजल कितनी निकट होता है, आपके नैनों में होता है, लेकिन बिना दर्पण के दिखाई नहीं देता। नैन निकट काजर बसे, बिन दर्पण ना लखाए, क्यों गुरु कृपा बिना हरि ना दर्शाए, हरि ना दर्शाए, हरि ना दर्शाए। गलती उससे इतनी हो गई कि वो लोकाचार की भावना में यशोदा के बाद में यशोदा से मिलके जा रही थी। उसके अंदर लाला को भी देखने की कोई लालसा नहीं थी। उसने कहा था कि मुझे तो बस लोकाचार निभाना है। तो पति के संग गई, भीड़ में उसके पति नंद बाबा से मिल रहे हैं, वो यशोदा से मिलने लगी। और जब मिल करके पीछे से आवाज आई, अरे मिल ली अब चले, तो जाने लगी। पीछे से आवाज आई यशोदा की, अरे बाबरी लाला को नहीं देखेगी, एक बार देख तो ले कैसा हुआ है। तो जो जा रही थी ना, आज यशोदा उस गोपी के लिए गुरु का काम कर गई। गुरु की शरण में जाकर के हम कितना भी प्रयास करें भगवान से दूर जाने का, अगर हमने अपना हाथ गुरु के हाथों में दे दिया तो गुरु हमसे पूछेगा नहीं, अपने आप परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देगा। तो जैसे ही गोपी जा रही थी, पीछे से आवाज आई, अरे सखी लाला को देख तो चल, कैसे हुआ है, तू तो मुंह से मिल करके जा रही है, लालसा ना है क्या। तुरंत यशोदा का सम्मान रखने के लिए, यशोदा की बात रखने के लिए और भीड़ में उसका अपमान ना हो जाए, इस भाव के लिए उसने सोचा चलो देख चलती हूं। कक्ष में प्रवेश किया और जैसे ही कक्ष में ठाकुर जी पालने पे सो रहे थे और ठाकुर जी का पालना झूल रहा था, झूलते हुए पालने का दर्शन किया
तो क्या पाती है, उस समस्त पालने के चारों तरफ से तेज उद्दीत हो रहा है। और करीब गई तो ठाकुर जी के सुकुमार चरण कमल के दर्शन हुए। ठाकुर जी कोमल कोमल से चरण कमल को हिला रहे थे और पहले जैसे ही चरण कमल के दर्शन किए तो इतने सुंदर कोमल सुकुमार चरण के दर्शन करके वह गोपी जो अभी तक आस्था नहीं थी वो भाव विभोर हो गई, भाव में डूब गई। और जैसे ही उसने पालने के करीब आकर के उस गोपी ने ठाकुर जी के मुखमंडल का और राधा रमण जी की दंतावली का, उनके मुस्कान का दर्शन किया। मुस्कान का दर्शन करते ही वो गोपी मूर्छित होके गिर पड़ी। चैन तुमसे है, करार तुमसे है, चैन तुमसे है, करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। और क्या कहूं और क्या करूं लेके सारी दुनिया को, और क्या करूं लेके सारी दुनिया को। मेरे दिल में, मेरे दिल को बस प्यार तुमसे है। सुंदर भाव प्रकट किया है। किसी ने हमें आशिक कहा, किसी ने हमें आशिक कहा, किसी ने हमें दीवाना कहा। किसी ने हमें आशिक कहा, किसी ने हमें दीवाना कहा, लेकिन आंखों में पानी तब आया, आंखों में पानी तब आया जब आपने हमें अपना कहा। आ गए हरिया